In the previous class we have discussed about the concept of inequalities in logarithmic functions, and today we are going to solve again some more questions based on those inequalities. The first one, important one, interesting one, we have to solve a system of inequalities. System का एक सीधा सा मतलब है more than one inequality is involved here. एक से ज़्यादा inequality यहाँ पर involved है. There are two inequalities there, and you have to find out, ये solve करना है. That means you have to find out values of x and y which satisfy both of the two, या both of the inequalities. We want values of x and y which satisfy both these inequalities. दोनों क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व जो करने वाली बात है वो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि बेस इज 2 माइनस एक्स हियर एंड हियर बेस इज 4 माइनस वाई, और दोनों ही केसेस में आप ये देखते हैं कि बेस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई. इट इज नॉट क्लियर दैट बेस इज इन बिटवीन 0 एंड 1 और बेस इज ग्रेटर देन 1, क्लियर नहीं है. बेस अगर एक्स या वाई का फंक्शन है, इन दैट केस देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन टेकिंग द केसेस. दो केसेस बना के बात करना होगी. दो केसेस 0 to 1 के बीच में एक बेस एक कार्यक्रम, और ग्रेटर देन 1 है दूसरा कार्यक्रम. दोनों केसेस डील करना ही होंगे हमें. तो वन बाय वन देखते हैं हम. बट बिफोर ऑफ दैट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप प्रीवियस क्लास में काफी सारे डिस्कशन के दौरान समझे थे, लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है ना. तो उस बात को तो हम सबसे पहले मेंशन कर लें. दैट मीन्स 2 माइनस वाई मस्ट बी पॉजिटिव. एक बात तो ये हुई, 2 माइनस वाई मस्ट बी पॉजिटिव, और यू कैन से वाई मस्ट बी लेस देन 2. ये तो साफ साफ बात होगी. लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू. ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई जो गिवन इनइक्वालिटीज को या गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन को अनडिफाइंड बना दे. सो 2 माइनस वाई मस्ट बी पॉजिटिव, फाइन. वाई मस्ट बी लेस देन 2, और 2x माइनस 2 must be greater than 0. So 2x minus 2 must be greater than 0. X is greater than 1. It cannot be equals to 0. Log is defined for positive real values. So y is less than 2, x greater than 1. जो भी रिजल्ट आने वाला है वो ये बात तो कंफर्म है, y must be less than 2 and x must be greater than 1. ठीक. Now the first one, if I solve log 2 minus y with base 2 minus x is greater than 0, इस inequality को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, as we have discussed, there are going to be two cases there. दो केसेस लेना होंगे, तय बात है. I am solving this. तो इसी के लिए केस 1 की बात करना होगी. केस 1, in that case 1, base is 2 minus x. बेस जहाँ 0 से 1 के बीच में और बेस ग्रेटर देन 1 है, दोनों बात कर लेते हैं. बेस इज 2 माइनस एक्स. 2 minus x is in between 0 and 1. और केस 2 है ना. इस फर्स्ट वन के लिए केस ए और बी लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. या तो when 2 minus x is greater than 1, ये तो आप समझ रहे हैं ना. दो केसेस तो लेना ही पड़ेंगे. बेस इज अ फंक्शन ऑफ x. आई एम सॉल्विंग दिस. तो बेस 0 से 1 और बेस ग्रेटर देन 1. हम जानते हैं कि बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है, whenever base is there in between 0 and 1, inequality reverses. वो तो ठीक बात है. और जब बेस ग्रेटर देन 1 है उस केस में inequality रिवर्स नहीं होगी. log 2 minus y with base 2 minus x, तो एक बात तो यहाँ पे लिखी दी जाए कि log 2 minus y with base 2 minus x must be greater than 0. 0 is what? सेम बेस में तो कन्वर्ट करना ही होगा. log 1, log 1 2 माइनस एक्स. ठीक है ना. ये तो तय बात है कि भाई अब हम देख रहे हैं कि 2 माइनस एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड 1. तो 2 माइनस एक्स से मतलब नहीं, हमें व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक की बात करना पड़ेगी. तो 2 माइनस एक्स 0 से 1 के बीच में है, तो माइनस एक्स क्या होगा? -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने सारी साइड, सारी मतलब तीनों साइड. ये क्या लीजिए, दैट विल बिकम -2, 1 minus 2 -1. बट वी वॉन्ट x, और हमारी रिक्वायरमेंट चूंकि x है तो इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड. सो x विल बिकम, फॉर दैट इसको केस 20 बाद में लिखते हैं. x विल बिकम, x इज एन एलिमेंट ऑफ 1, 2.
ठीक, तो वी आर सॉल्विंग फॉर 1,2 एट द सेम टाइम x इज ग्रेटर देन 1, हाँ ठीक है चलेगा। अगर कहीं आपको बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए उस केस को, तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर यहां पे क्या हो गया, बेस इज सेम बट बेस इज इन बिटवीन 0 and 1, इनइक्वालिटी इज गेटिंग रिवर्स्ड हियर, 2 minus y must be less than 1, or you can say y, that y is going to be, yes, y को शिफ्ट किया, y is greater than 1। ये केस ए सॉल्व किया मैंने, किसके लिए केस ए, फॉर द फर्स्ट वन। चलिए देख लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द केस बी फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी इटसेल्फ, 2 minus x। अब क्या लेंगे सेकंड केस, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, बेस इज ग्रेटर देन 1, 2 minus x इज ग्रेटर देन 1। तो 2 minus x ये तो हमने कन्वर्ट तो कर ही लिया था, 0 को लिख दिया log 1 विद बेस 2 minus x, और हमें पता है कि अब इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो 2 minus x इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से x इज लेस देन 1। अब x इज लेस देन 1 और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्सल नहीं होगा और चेक करेंगे, लेकिन हम रुक जाएंगे यार। x लेस देन 1, व्हाई शुड वी सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, या व्हाई शुड वी सॉल्व दिस केस, कोई पॉइंट ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x लेस देन 1 हमें ऑलरेडी पता है कि x की वैल्यू जो भी हो सकती है वो ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1 चाहिए हमें, x लेस देन 1 का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और नहीं उठता मतलब बिल्कुल स्किप कर दीजिए उस कंडीशन को। केस 2 इज नॉट पॉसिबल, केस बी इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट। समझ रहे हैं क्या? बोले सर आगे कर तो लो, करना क्यों, हमें पता लग गया ना, वी हैव टू सॉल्व फॉर x लेस देन 1, x लेस देन हो ही नहीं सकता क्योंकि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। एलिमिनेट कर दीजिए इस केस को, यहां से तो कोई सोल्यूशन आने का नहीं है। ठीक, ये केस बी का कार्यक्रम हुआ। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकेंड इनइक्वालिटी। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हमें बेस यहाँ पे बेस x का फंक्शन या y का फंक्शन है, और इनइक्वालिटी है और सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड इनइक्वालिटी। अब सेकेंड इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 0 तो सेम बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सेम बेस में कन्वर्ट करना मतलब log 2x minus 2 with base 4 minus y is greater than log 1 with base 4 minus y। हमें ऑलरेडी पता है कि y शुड बी लेस देन 2, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस बनेंगे, केस ए केस बी। पहला केस क्या होगा, जब बेस इज इन बिटवीन 0 and 1, जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो 4 minus y इज इन बिटवीन 0 and 1। सो 4 minus y, मेरा इंटरेस्ट तो y भाई, पहले y को सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस y, दैट माइनस y एडिंग -4 ऑल साइड्स, तो -4 1 minus 4 माइनस ऑफ 3, -1 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी इज गेटिंग रिवर्स्ड, y इज एन एलिमेंट ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3,4। ठीक है, लेकिन बात यहीं खत्म कर दें, बिकॉज बोले सर करो ना आगे, इन बिटवीन 0 and 1 तो इनइक्वालिटीज रिवर्स्ड करिए, आगे क्यों करें, y इज इन बिटवीन 3 to 4 हो ही नहीं सकता, y मस्ट बी लेस देन 2, y मस्ट बी लेस देन 2, जब y मस्ट बी लेस देन 2 एंड इफ यू आर सॉल्विंग फॉर 3 to 4 तो वॉट एवर वैल्यूज x जो भी आने वाला है तो कोई मतलब का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हटा दीजिए इसको। केस बी, नाउ अकॉर्डिंग टू द केस बी आई एम गोइंग टू टेक द केस व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 4 minus y इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो 4 minus y इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से y लेस देन 3। y लेस देन 3 इज ओके, बिकॉज y मस्ट बी लेस देन 2, y मस्ट बी लेस देन 3, तो ठीक है, देयर विल बी सम इंटरसेक्शन, देयर विल बी सम कॉमन फॉर दैट, होगा। ठीक है, तो y मस्ट बी लेस देन 3, जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस इनइक्वालिटी इज नॉट रिवर्स, नॉट चेंज, एंड विल बी राइटिंग द रिजल्ट एज, यहां से तो नो सॉल्यूशन आने वाला है, इसको तो बिल्कुल स्किप करने का। ठीक,
और केस बी जब मैं लिख रहा हूं 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, 2x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 3/2। ठीक, अब जरा रिजल्ट को कंबाइन कर लिया जाए। ये तो सब मिल गया अपने को, सॉल्व जितना कर सकते थे कर लिया, दोबारा देख लें ज्यादा बेहतर होगा। सिस्टम ऑफ इनइक्विटीज मुझे सॉल्व करना है। दीज आर द टू इनइक्विटीज गिवन टू यू। सिस्टम ऑफ इनइक्विटीज, दीज आर द टू इनइक्विटीज गिवन टू यू। ठीक है, सिस्टम ऑफ इनइक्विटीज को सॉल्व करना है। दैट मींस वी वांट वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दीज टू। ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 को तो लिखा जा सकता है log 1 विद बेस 2 माइनस एक्स हियर, बट 2 माइनस एक्स बेस इज द फंक्शन ऑफ x, तो बेस अगर x का फंक्शन इन दैट केस यू विल हैव टू टेक टू केसेस। बेस इन बिटवीन 0 एंड 1, जब समझा रहा हूं डबल से तो जरूर ध्यान रखने की बात है। बेस इज इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड बेस इज ग्रेटर देन 1, राइट। ये दो केसेस आने वाले हैं, तय बात है। बेस जब 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्विटी रिवर्स होगी, और जब बेस ग्रेटर देन 1 है तब इनइक्विटी रिवर्स नहीं होगी। मैंने x की वैल्यूज के लिए सॉल्व किया कि 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस x लेस देन 1, x लेस देन 1, बट log इज ऑलरेडी डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, तो हमें पता है कि जो भी रिजल्ट आना है y मस्ट बी लेस देन 2 और x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आ रहा है x मस्ट बी लेस देन 1 और उसके लिए फर्दर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, रुक गए। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सॉल्यूशन देयर, हटा दीजिए पिक्चर से। नाउ 2 minus x is in between 0 and 1, so minus x is in between minus 2 and minus 1, we are solving it for x now, so minus x की वैल्यू minus 2 से minus 1 के बीच में, minus 1 से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी रिवर्स करके we got the value from 1 to 2, right। इस 0 को लिखा गया log 1 with base 2 minus x, इनइक्वालिटी रिवर्स की जब सॉल्व करने के लिए, बोले सर क्यों कर दी, बेस 0 से 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, y is going to be greater than 1। ठीक है, अब सेकेंड इनइक्वालिटी को देखा हमने। सेकेंड इनइक्वालिटी ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो 0 को भी लिखा log 1 विद बेस 4 माइनस वाई, सिंस बेस इज 4 माइनस वाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो सेम बेस बनाया आपने राइट हैंड साइड में भी। केसेस बनाना होंगे आपको, केस बनाना होंगे, मतलब 4 माइनस वाई इज इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड 4 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, ये दो केसेस। तो 4 माइनस वाई इज इन बिटवीन 0 एंड 1, उस केस में अगर मैं सॉल्व करूंगा फर्दर तो इनइक्वालिटी रिवर्स करने वाला हूं मैं। तो 4 माइनस वाई 0 से 1 के बीच में, मतलब माइनस वाई माइनस 4 से माइनस 3 के बीच में, दैट मींस y इज एन एलिमेंट ऑफ 3,4। अब y इज एन एलिमेंट ऑफ 3,4 फर्दर सॉल्व करते, लेकिन रुक गए हम यहीं पर, क्योंकि हमें सॉल्व करना था y मस्ट बी लेस देन 2, ये तो हमें ऑलरेडी आइडिया है, और ये रिजल्ट मिलेगा 3,4 के लिए तत्काल लिख दीजिए नो सोल्यूशन, बेकार की बात है। तो सेकंड केस यहाँ पे जो बनने वाला है, बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब y लेस देन 3। बोले सर इसको क्यों लिया, इसलिए लिया कि y लेस देन 3 और y लेस देन 2 कॉमन है दोनों का, y मस्ट बी लेस देन 2, y मस्ट बी लेस देन 3, तो कॉमन है दोनों का, तो दोनों का जो कॉमन है उसके लिए हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बेस इज ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं किया, 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 3/2। काफी अच्छा सवाल है, ये फाइनली पूरा सॉल्व हो गया। लेकिन अब रिजल्ट लिखना है आपको, वैल्यूज ऑफ x एंड y, व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, व्हाट वैल्यूज y कैन टेक। तो x और y की वैल्यूज के लिए ध्यान से देखें, y इज ग्रेटर देन 1 यहां से मिल रहा है आपको, पहले y को देख लें, y ग्रेटर देन 1, अच्छा ये बोल रहा है y मस्ट बी लेस देन 2। जो रिजल्ट्स आए उनको कंबाइन करना, हाउ टू कंबाइन दो रिजल्ट्स। ये है y ग्रेटर देन 1, y 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोलता है y मस्ट बी लेस देन 2, ये रिजल्ट तो बेकार रहा, नो सोल्यूशन। ये बोलता है y मस्ट बी लेस देन 3, y को बताइए, y बिलोंग्स टू व्हाट, 1,2, 1 से बड़ा होना चाहिए बट 2 से छोटा होना चाहिए, 1,2, ठीक बात है। व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज, ये बोलता है x इज एन एलिमेंट ऑफ 1,2, अच्छी बात है। x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है और 1 से 2 के बीच में, ठीक है चलेगा। और ये आ रहा है x इज ग्रेटर देन 3/2, 1.5 से ग्रेटर, you'll have to take the intersection of all। 1.5 से ग्रेटर है और 1 से 2 के बीच में, तो 1.5 से 2 तक, या 3/2 से 2। So I am going to write the result here that x is an element of 3/2 to 2। बहुत ही बढ़िया सवाल, अब देख लीजिए, बहुत प्रॉपर्ली देख लीजिए, उसको पहले समझ लीजिए और फिर नोट कीजिए, इसीलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको नोट करने से पहले ही, ठीक है।
नाउ अगेन लुक फॉर द टू क्वेश्चंस. यू हैव टू सॉल्व द इनइक्विटीज को सॉल्व करना है आपको. द फर्स्ट वन, these are the two separate questions. It's not like system of inequities. The first one, log. अब काफ़ी questions बना चुके हैं तो आपको independently बनाना चाहिए और at the same time it is must कि यार जो भी result आ रहा है वो सही हो. log x plus 2 upon x with base 0.2 is less than equals to 1. Base is 0.2 there in the left hand side. तो base अगर 0.2 है तो same base में convert करेंगे और base 0.2 है तो राइट हैंड साइड को भी हम लिखने वाले हैं log 0.2 विद बेस 0.2. 0.2 इज अ नंबर विच इज अ फ्रैक्शनल नंबर देयर इन बिटवीन 0 and 1. log 0.2 x plus 2 by x less than equals to log 0.2 with base 0.2. इनइक्विटी इज रिवर्स्ड. ठीक है ना. x plus 2 upon x must be greater than equals to 0.2. 0.2 को 2 by 10 करके लिख दिया तो परेशानी तो नहीं किसी को. 0.2 बोले अचानक से क्या कर दिया सर आपने, है ना. 2 by 10 को 1 by 5 भी लिख दूँ तो भी शायद परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना. अच्छी बात है. एट द सेम टाइम ये तो सेपरेट क्वेश्चन है. एट द सेम टाइम ये हम जरूर जानते हैं कि x plus 2 upon x log is defined for positive real number. तो ये तो तय बात है कि x plus 2 upon x must be positive. ये तो होना ही चाहिए. लेकिन एक और बात अब समझ में आ जाना चाहिए. अब हम काफी सारे सवाल कर चुके हैं तो अब आप सुनो इस बात को ध्यान से. अब आपको क्या अब दिखना चाहिए चीजें. x plus 2 upon x, तो x plus 2 upon x is greater than 0. इसको सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है. बोले सर अभी तो आपने कहा करना चाहिए. हाँ ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए. log is defined for positive real values but x plus 2 upon x is greater than 0. ठीक है भाई, we are solving it for x plus 2 upon x is greater than equals to 1 by 5. 1 by 5 फ्रैक्शनल वैल्यू बट 0 से तो बड़ा है. समझ रहे हो क्या. दैट मीन्स इस इनइक्विटी को सॉल्व करें, फिर इस इनइक्विटी को सॉल्व करें, टेक द इंटरसेक्शन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट. जब वो 1 by 5 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो हो गई सही ऑलरेडी. सो ठीक है, दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर. इसलिए दिमाग में डाउट मत रखना कि सर कभी तो आप सॉल्व कर देते हो, कभी आप छोड़ देते हो. तो आपके फंडे क्लियर नहीं, मेरे तो हैं और मैं चाहता हूं आपके भी पूरे फंडे क्लियर रहें. ठीक है ना. सो इट इज गोइंग टू बी x plus 2 upon x minus of 1 by 5 is greater than equals to 0. Take the LCM there. 5x plus 10 minus of x divided by 5x greater than equals to 0. ठीक है, ठीक है ना. So it will become what? 4x plus 10 divided by 5x greater than equals to 0. वे भी कर्व प्लॉट करोगे. 5 इज ए पॉजिटिव नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. मल्टीप्लाइड विद 0 विल बिकम 0. नेगेटिव नंबर की टेंशन होता है बिकॉज दैट रिवर्सेस द इनइक्विटी. वे भी कर्व प्लॉट करोगे और फिर रिजल्ट बताओगे. व्हाट आर द टू रूट्स हियर. बोले सर यहाँ पे एक ही रूट है. बोले कौन सा. -10/4. बोले सर एक ही रूट है, नीचे तो कुछ है ही नहीं सर x के साथ में. भैया ऐसा मत करना कि यहाँ कुछ नहीं है. 5x, x minus 0, 0 is one of the root. 0 is there as a one of the root, है ना. तो one of the root is -10/4. 4x plus 10 को equals to 0 रखा तो minus of 10/4 या -5/2 and the second root is 0. ठीक. Plot the wavy curve properly. Any value greater than 0, negative and positive. X is an element of x cannot be equals to 0 because that is there in the denominator, but it can be -5/2. So it will be -5/2 including and 0 excluding. The final result is going to be -5/2 to sorry okay, अच्छी बात है. That will become for less than equals to 0. We want greater than equals to 0.
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या लिखेंगे? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू -5/2 -5/2 विथ क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 to infinity. Perfect. अभी ठीक है? Because our requirement is greater than equals to 0, we are going to look for this positive section. ठीक है? Now look for the second one. Log 3x square plus 11x with base 4 is greater than 1. Now look for the second question. Log 3x square plus 11x with base 4 is greater than 1. It is going to be log 3x square plus 11x with base 4 is greater than 1. 1 can be written as log 4 with base 4. 1 को लिख सकते हैं आप log 4 with base 4. At the same time ये बात तो बिल्कुल तय है आपके दिमाग में कि 3x square plus 11x must be greater than 0. ठीक है? ठीक, इनइक्वालिटी इज नॉट चेंज, बेस इज 4. शायद बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आप लोगों को, सभी लोगों को आना चाहिए समझ. एक और बात यहाँ पे समझ में आ रही है, 3x स्क्वायर प्लस 11x इज ग्रेटर देन 4, तो इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0. दैट कंडीशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, टेंशन नहीं है. अगर ये लेस देन 4 होता, इफ इट इज लेस देन 4, इन दैट केस यू विल हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी सेपरेटली एंड देन टेक द इंटरसेक्शन, तब आपको उसका कॉमन लेना होता. ठीक, तो 3x स्क्वायर प्लस 11x ग्रेटर देन 4, तो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से. कैन यू टेल मी द फैक्टर्स प्लीज? 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 ग्रेटर देन 0. फैक्टराइजेशन तो एटलीस्ट मैं नहीं करना चाहूंगा. तो 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0. बेबी कर्व इज गोइंग टू बी देयर. सिंपल बेबी कर्व. कंफर्टेबल हैं आप लोग? The two roots are -4 and 1/3. Any value greater than 1/3, positive, negative, positive. And x is an element of, we want greater than 0. Greater than 0 अगर required है, माइनस इन्फिनिटी टू, बोले सर इंक्लूडिंग कहाँ लगाना? कहीं नहीं लगाना. ग्रेटर देन 0 रिक्वायर्ड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, तो इंक्लूडिंग कहीं नहीं लगाने का है. माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी. दैट इज द फाइनल रिजल्ट. और वेरीफाई कर लीजिए, सेम रिजल्ट आया था आप लोगों का भी. नाउ अगेन 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटीज, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं. वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 विद बेस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 विद बेस 5. ठीक है, बेस इज 5 ईयर, बेस इज 5 ईयर, सो दिस 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 5 विद बेस 5. यहीं पर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. बेस 5 है तो दिस 1 कैन बी रिटन एज log 5 with base 5. will definitely take care of the fact that okay, log is defined for positive real values. वो तो तय बात है. log base is 5 times x square plus 1 is greater than equals to log x square plus 4x plus 1 with base 5, right? Since base is 5 there on both the sides, right hand side as well as left hand side, ठीक है. रिमूवल ऑफ log अगर मैं कर रहा हूं, कर सकता हूं without changing the inequality because it is already greater than 1. base is already greater than 1, so it will become 5x square plus 5 is greater than equals to x square plus 4x plus 1. ठीक है, so it will become 5x square minus x square 4x square minus of 4x plus 4 is greater than equals to 0. ठीक, 4 कॉमन लेके कैंसिल किया आपने, इट इज x square minus of x plus 1 greater than equals to 0. ठीक,
बोले सर फैक्टराइज कर दीजिए, हो रहा है क्या? नो। क्या मतलब हुआ इसका? फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है। फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है मतलब जो रूट्स हैं, दोज रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। इफ यू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई एक्चुअल में, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में इफ आई जस्ट कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट, इसका डी अगर मैं चेक करता हूं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस ऑफ 3, तो डी अगर -3 है, डी नेगेटिव है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आई विल बी गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन बेसिक मैथ्स में, उसको भी डिस्कस कर लूंगा मैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है दैट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये, जिसको आप ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट से इट इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अभी एफ एक्स लिखा है मैंने यहाँ पर। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, आई विल बी गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन लेटर ऑन। इफ ए इज पॉजिटिव, क्योंकि बार बार लगेगा आने वाले टाइम में, इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट एफ एक्स इज नेगेटिव, अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, बहुत ध्यान से, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नोन टू बी द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भाई डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटी है। केवल एकमात्र पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल में। इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, इन दैट केस ये ध्यान रखिएगा, देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, केवल 2 फैक्ट्स लिखूंगा मैं अभी यहां पर। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थोड़ा सा ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, डी मीन्स द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। द सेम इज हैपनिंग हियर। एट द सेम टाइम एक और फैक्ट लिखिएगा, ए इज नेगेटिव, ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है। इफ ए इज नेगेटिव, डी इज नेगेटिव, मतलब एक्स, ए इज व्हाट, पहले समझ लीजिए ना आप लोग, a is what? a is nothing but the coefficient of x square, x square का coefficient है a, a अगर नेगेटिव है और d नेगेटिव है, then fx is going to be less than 0 for every real value of x। फिलहाल के लिए 2 स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। आपने देखा सर इसके फैक्टराइज तो हो ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि इसका डी तो नेगेटिव है, डी नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। दोस्तों ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपको क्या रिक्वायर्ड है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट लिखना चाहिए आपको? ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, क्या रिजल्ट लिखना चाहिए आपको? व्हाट वैल्यूज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इनइक्वालिटी इज गेटिंग सेटिस्फाइड। x की किन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी? आपका जवाब होना चाहिए सर ये तो हमेशा होगा, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनफैक्ट इक्वल टू 0 कभी होगा नहीं, ये इक्वल टू 0 तो इमेजिनरी रूट्स के ऊपर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। अभी केवल आपको इतना सा ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट आपके साथ a और d तो समझे क्या? a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक भी समझते हो ना, तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है, d का मतलब भी समझते हो आप, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, और d अर्थात डिस्क्रिमिनेंट भी अगर नेगेटिव है, तो उस केस में जो एफ एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वॉट एवर मे बी द वैल्यूज ऑफ एक्स। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज मीन्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड एट द सेम टाइम अगर a नेगेटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, उस केस में एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। इनफैक्ट ये जो क्वाड्रेटिक होता है, सुनिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पैराबोलिक एक्सप्रेशन होता है। वो पैराबोला इज देयर इन क्लास 11th।
पैराबोलिक एक्सप्रेशन होता है, वो हम बात करेंगे। इस केस में हमेशा पैराबोला बिलो द एक्स एक्सिस होगा, इसमें हमेशा अबाउ द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अभी केवल इतनी सी बात, x बिलोंग्स टू r। लेकिन अभी रुक जाएंगे हम, बिफोर राइटिंग द रिजल्ट इज x बिलोंग्स टू r। बोले सर क्यों, क्या परेशानी है? भैया ये चेक करना पड़ेगा। log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, ये कौन बात करेगा? कर लें, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। सो x स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। log x स्क्वायर प्लस 1 विद बेस 5, तो x स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। भैया इसको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसके लिए d भी चेक कर लो, तो सब कुछ कर लो जो करना है, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0 ही होगा। एंड अगेन यू कैन वेरीफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इफ आई आस्क यू। चलो बताओ इसका d क्या है? क्वाड्रेटिक की तो है ये। d क्या है इसका? b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे d तो बता दो। बोले सर दिख ही नहीं रहा है इसमें, x नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो 0। b स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बिकम 0 माइनस 4। d इज नेगेटिव, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चा भी समझेगा x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें इतना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। बोला सर यहाँ पे भी वो गड़बड़ी हो रही है, फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार? यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इरेशनल है तो आने दीजिए। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर इसका d नेगेटिव होता तो कहते हैं हम ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका d क्या है? नेगेटिव नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट? 12 मींस पॉजिटिव। मतलब कैसे रूट से हैं? अरे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, सो व्हाट आर द रूट्स देन? ठीक है, रियल में रैशनल एज वेल एज इरेशनल हो सकता है, ये तो रियल। d लेस देन 0 वाला कार्यक्रम तो नहीं हुआ। d लेस देन 0 वाला कार्यक्रम होता तो हम डायरेक्टली कंक्लूड करते कि इट इज पॉजिटिव ऑलवेज। बट इरेशनल आ रहे हैं, मतलब रियल रूट्स आ रहे हैं। रियल रूट्स से आपने ये भी पढ़ा है, पढ़ाया गया आपको। इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स इफ वन ऑफ द रूट इज a प्लस आयोटा b, अनदर रूट इज a माइनस आयोटा b। और इरेशनल रूट्स भी पेयर्स में ही आते हैं। इफ वन ऑफ द रूट इज a प्लस रूट ओवर b, देन द सेकंड रूट इज गोइंग टू बी a माइनस ऑफ रूट ओवर b। वो तो होना ही है। बाय द वे व्हाट आर द रूट्स हियर प्लीज? सो विल हैव टू। बोले सर क्या करेंगे? वे भी कर बनाएंगे और क्या करेंगे बताइए? करिए ना पेपर पे जरा इसका d निकाल के। माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसके द्वारा। अच्छा, तो नेगेटिव, व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू? -2 डिवाइड बाय 2 तो नहीं? ओके, एंड द सेकेंड इज, चेक कर लो। बोले सर अब क्या करें? बेबी कर्व ग्रेटर देन 0, एनी वैल्यू ग्रेटर देन दैट, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। जहां तक इधर का सवाल है, यू आर गेटिंग रियल वैल्यूज, यू आर गेटिंग रियल वैल्यूज। यहां पे आपको कुछ वैल्यूज मिल रही हैं। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल द कंडीशन। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। तो इंटरसेक्शन, बाय द वे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछेगा तो कितनी होंगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी? इनफाइनाइट यार। माइनस इन्फिनिटी से -2 माइनस रूट 3 से, और यूनियन -2 प्लस रूट 3 से अप टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच नंबर्स आर देयर। ये तो हम एग्जैक्ट रिजल्ट भी बता रहे हैं इसका कि एग्जैक्ट रिजल्ट x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -2 माइनस रूट 3 यूनियन -2 प्लस रूट 3 से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या यार? इसमें केवल इस क्वेश्चन के थ्रू एक बात जो मैं समझा पा रहा हूं आपको, ये पहली बार डिस्कशन में आया है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के टर्म्स में। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। ये फैक्ट्स हैं जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ ए इज पॉजिटिव, डी इज नेगेटिव, एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, and if a is negative, d is negative, fx is always
नेगेटिव। ये आपको पूरे कैलकुलस में, पूरी मैथमेटिक्स में जबरदस्त यूज होगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज टफ लगेगा इनिशियली थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होगा। नाउ लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड वन। log x square plus x plus 1 with base is 1 by 3 is greater than -1। ठीक है, सॉल्व करना है मुझे। अच्छा, एट द सेम टाइम x square plus x plus 1 must be greater than 0। log is defined for positive real values, so x square plus x plus 1 must be greater than 0। ये तो तय बात है, तो हमने लिख ही दिया। Here base is 1 by 3, in the left hand side the base is 1 by 3, so in the right hand side also base must be 1 by 3। 1 by 3 बनाना होगा, बना लेते हैं। log 1 by 3 with base 1 by 3। ठीक, बिफोर रिमूवल ऑफ log, log को रिमूव करने से पहले -1 हैज टू बी केप्ट देयर इन द पावर ऑफ दैट। वन बाय थ्री रेस्ट टू पावर -1 3, राइट। बेस इज इन बिटवीन 0 and 1। बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 1 by 3, फ्रैक्शनल वैल्यू, इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। x square plus x plus 1 must be less than 3, so x square plus x plus 1 must be less than 3, so x square plus x minus 2 must be less than 0। oh, again we check for that, x square plus x minus 2 is less than 0। what are the roots here? अच्छा, ओके, फैक्टराइज हो रहा है इजीली। x plus 1 and x minus 2 less than 0। x minus 1 and x plus 2, please factorize that correctly। x minus 1, x plus 2 less than 0, wavy curve is there, -2 and 1, those are the two roots there। कंफर्टेबल हैं आप लोग सब? अब बोले नहीं सर डेमो चल रहा है अभी, क्या अभी तो देखते हैं। बोले सर डेमो ठीक है, देखेंगे बाद में, अभी तो आपको घुमा रहे हैं। बोले अभी हम, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट देन? x इज एन एलिमेंट ऑफ -2, -1। x इज एन एलिमेंट ऑफ -2, -1। बोले सर अभी रिजल्ट मत बोलिए, पहले चेक कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करने की कोशिश करिए जरा फास्ट। d डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट अभी अभी समझाया मैंने, काफी लेक्चर दिया था। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, पॉजिटिव है। इफ यू चेक फॉर द डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac -3, d लेस देन 0 है, राइट। और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो क्या? x इज एन एलिमेंट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज हियर। बट फाइनल रिजल्ट क्या लिखने वाले हो आप? यू आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, दैट मीन्स ऑल रियल वैल्यूज का इंटरसेक्शन -2, 1 के साथ में, एंड द फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू बी -2, 1। एक बात सुनिएगा कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जब तक आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है तब तक आप नोट करना मत चालू करें। आपको नोट करने के लिए मैं सफिशिएंट टाइम एडिशनल देता हूं, आप कंफर्टेबल है नहीं। अब जब मैं सॉल्व करते समय बहुत सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, आपका ध्यान केवल नोट करने में लगा हुआ है, तो वो एट ए टाइम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं समझा रहा हूं तो सुन ले सारी बात, काफी सारी ज्ञान की बातें निकलती रहती बीच बीच में।
तो क्या ये इसको कैसे पॉजिटिव हो गया? डी नेगेटिव है ऑलवेज पॉजिटिव, टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू। एक बार प्रॉपर्ली सुन लीजिए, उसके बाद में फिर नोट कीजिए, सेपरेट टाइम हम दे रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना, नहीं तो वो मिसमैच होगा, समझ में नहीं आएंगी बातें। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट इज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -2, 1. Now look for these two questions. Again, I think now it is going to be somewhat simple questions. The first one, solution for the first one. Base is 10. First को जब solve कर रहे हैं, base is 10, already 10 है, which is greater than 1. So it is, inequality is not reversed or changed. X square minus 16 is less than equals to 4x minus 11, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम log is defined for positive real value, ये भी बहुत क्लियर है आप लोगों को। तो फिलहाल इसको सॉल्व कर लें। x square minus 16 is less than equals to 4x minus 11, और you can say x square minus 4x minus 16 plus 11 minus 5 is less than equals to 0. What are the factors now please? x plus less than equals to 0. Without plotting the wavy curve, I am going to write the result now. बहुत हो गया wavy curve ना, अब डायरेक्ट बात कर सकते हैं। x is an element of -1 to 5. परेशानी तो नहीं हुई ना किसी को? नहीं सर, अजीब सा लग रहा है सर, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। -1, 5, ठीक। log is defined for positive real values. Yes, will definitely take care of that fact. x square minus 16 must be greater than 0 and x square minus 16 must be greater than 0. That means two factors are there, x minus 4 into x plus 4 is greater than 0. Again wavy curve is there. X is an element of minus infinity to minus 4 union 4 to infinity. 4x minus 11 must be positive, so x must be greater than 11 by 4. Final result is going to be the intersection of all these three conditions. शायद अब तक ये बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है आप लोगों को। So intersection of all the three. बोले सर आपने डायरेक्ट कर दिया, वेवी कर्व मैंने प्लॉट नहीं किया है क्योंकि अब काफ़ी बात हो चुकी है, डायरेक्ट रिजल्ट आई हैव रिटन हियर। -1 से 5, ठीक है, ये है 11 by 4 से ग्रेटर, मतलब 2 point something से ग्रेटर। ये माइनस इन्फिनिटी से -4, इसका कोई रोल ही नहीं है, और ये 4 से इन्फिनिटी, क्या बोलते हो यार? फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3, ये तो 5 तक रहेगा, ये बात तो तय है। ये बोलता है 2 point something से ग्रेटर, बट यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी है, तो तीनों का इंटरसेक्शन। अब पता लगा सब कुछ सही सॉल्व किया, इंटरसेक्शन गलत ले मारा तो गड़बड़ हो जाएगी। x इज एन एलिमेंट ऑफ 4,5। बोले सर ब्रैकेट कैसे डिसाइड किया, समझ में नहीं आया। आपको ज़्यादा नहीं समझना, ऊपर नीचे नहीं देखना, यहीं पे देखना है कि 4 पे ओपन ब्रैकेट इज देयर, 5 पे क्लोज ब्रैकेट इज देयर। ये बोलता है 2 point something से ग्रेटर, ठीक है, 4 के राइट साइड में आएगा, 4 से 5, 5 पे क्लोज, 4 पे ओपन, फाइन। आई थिंक शायद सभी लोगों ने यही किया है। नाउ लुक फॉर द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड वन। log x square minus 4x plus 3 with base 8 is less than equals to 1 को लिखा हमने log 8 with base 8, ठीक है, ठीक है ना। so x square minus 4x plus 3 must be less than equals to 8. Inequality is not getting changed here. It is becoming x square minus 4x minus 5 less than equals to 0. पहले देख लीजिए मलय, what are the factors here? x plus 1 x minus, अच्छा we are getting the same क्या? Okay, same, but question is different, but ठीक है, x plus 1 x minus 5 less than equals to 0, or you can say x is an element of -1,5. हो गया क्या रिजल्ट? नहीं। log is defined for positive real value, so x square minus 4x plus 3 must be positive. क्या बोलते हो? इस बार इस इनइक्वालिटी को सेपरेटली चेक करने की जरूरत है या नहीं है?
क्यों? ग्रेटर देन 0 इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 8 के लिए सॉल्व किया है। 8 से लेस में तो माइनस इन्फिनिटी से 8 हो जाएगा वो। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता ना तो हम नहीं सॉल्व कर रहे होते इसको। अभी समझ में आ गया ना? सो इट इज ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन इक्वल टू 8, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। प्लीज गिव मी द फैक्टर्स अगेन प्लीज। x minus 1, x minus 3 greater than 0, plotted the wavy curve once again, and we got the result as x is an element of minus infinity comma 1 union 3 to infinity. And finally we are going to take the intersection of the two. Finally we are going to take the intersection of the two. ये बोलता है माइनस 1 से 5, ये माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 to infinity. Please give me the final result. Final result for the second one. इंटरसेक्शन बोले सर दिक्कत आती है, नहीं अब वो नहीं आना चाहिए, बड़े हो गए है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और ये है माइनस 1 से 5, so it is going to be x is an element of minus 1 comma 1 union of 3 comma 5. This is the final result, right? बहुत प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को देख लीजिए। और अगेन आई एम एडवाइजिंग यू, फर्स्ट क्लास से आज तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ढेर सारे सवाल क्लास में सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान रखना कि उन सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करना, रिवाइज करना विदाउट लुकिंग टुवर्ड द सॉल्यूशन, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अपनी नोटबुक भी उठा के नहीं देखोगे तो फिर जैसा था वैसे ही रह जाएगा वो। और ये ध्यान रखिएगा, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। Now we take a question based on the equality here. Inequality signs are not there, but that's a previous year JEE question in the year 2011 that was asked in IIT exam. And the question was, x naught y naught will be the solution of this two equations there. दो अननोन के टर्म्स में इक्वेशन है, x और y के टर्म्स में, और x and y या x naught y naught be the solution of these two equations. और आपसे x naught की वैल्यू पूछी गई थी, what is the value of x naught? देख लेते हैं। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x नॉट क्या किया हमने यहाँ पर, इक्वलिटी साइन इज देयर, बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। ln नेचुरल लॉग इज देयर। सो जो फर्स्ट स्टेप होने वाली है वो ये स्टेप है कि यू आर गोइंग टू टेक लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स एंड विथ व्हाट बेस, तो लॉग विद बेस e, वो भी ज्यादा नहीं सोचना है आपको, बेस इज गोइंग टू बी e देयर। both sides. log with base e लिखें या ln लिखें, it is one and the same thing only. So if I take log m raised to power n is n log m, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। पहले इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर दूसरी को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट x सॉल्व करना है आपको। log 2 log mn, log 2x है ना ये, तो log mn कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, इट कैन बी रिटन एज log 2 प्लस log x, फाइन, एंड इट इज गोइंग टू बी log 3 प्लस log y। ठीक है, सेकेंड में भी अपन ये बात तो कर ही ले, यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यहां पर भी लॉग लेके रखा हमने। करना क्या है, एक सीधी सी बात है, अब तक हमें समझ आना चाहिए कि बहुत
टीडीएस क्वेश्चन नहीं है, साधारण किस्म का सवाल है। केवल ये कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो आप कहो कि टेढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब वाई एलिमिनेट करना रहेगा। दो इक्वेशंस अपने पास है, सीधी सी बात है। किया क्या है, यू टेकन लॉग बोथ साइड्स। तो यहां से आप एक और बात, भाई मुझे y चाहिए, मुझे x चाहिए, इसका मतलब y एलिमिनेट करना पड़ेगा, log y ln y जहां की टर्म है। तो ln y कैन बी रिटन एज हियर एज ln x ln 3 बाय log 2। अब इधर से भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना, और log y की वैल्यू पुट कर देंगे तो डेफिनेटली ओनली वन अननोन वुड बी देयर। उस केस में एक ही अननोन होगा और वो x ही होगा, ln x होगा तो विल बी गेटिंग x, है ना। ln 2 होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर लिया log 2 log x, that will be equals to ln 3 होल स्क्वायर प्लस log 3 log y। ठीक, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन किया, कोई खास बात नहीं। व्हाट नेक्स्ट, log y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ओनली वन अननोन इज गोइंग टू बी देयर विच इज x। ये log y की वैल्यू पुट करी लिखने की जरूरत होती है तो आप समझ रहे हैं। log y ठीक, चेक करते आइएगा। क्लियर है, x चाहिए हमें, log x की टर्म सेपरेट कर लेते हैं, log 2 माइनस ऑफ ln 3 होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू ln 3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ log 2 होल स्क्वायर। ठीक, अगेन टेक द एलसीएम देन, log 2 होल स्क्वायर माइनस log 3 होल स्क्वायर। सिंपल बस सॉल्व करते जा रहे हैं यार। आप देखेंगे log 3 होल स्क्वायर माइनस log 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे log 2 होल स्क्वायर माइनस log 3 होल स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। log 2 इज नॉट इक्वल टू log 3, log 2 is not equals to log 3, so we can cancel this factor with minus sign। ठीक है ना, तो log x फर्दर जो लिख रहा हूं दोस्तों, वो तो फाइनल इधर लिख रहा हूं मैं यहां पे लिख सकता हूं ln x अपॉन log 2 that will be equals to -1। कोई दिक्कत तो नहीं। The reason is ln 2 is not equals to ln 3, so we can cancel that factor with minus sign, क्योंकि ये log 2 माइनस log 3 होल स्क्वायर है और ये log 3 होल स्क्वायर माइनस log 2 होल स्क्वायर है, तो -1 वुड बी देयर। ठीक है, सो log x इज इक्वल टू -1 log 2, so log x is equals to ln half, -1 will be there in the power, so what is the value of x? 1/2, so x is equals to x naught is going to be equals to half, yes it is 1/2। अब वो अगर पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो ठीक है यार, x की वैल्यू प्लेस कर देंगे और बता देंगे उसको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। आ रहा है क्या समझ में? इतना करना होगा, हाँ इतना किया तो सॉल्व किया है मैंने पूरा, बस ये वाली बात है। बट एज सच कोई बहुत बड़ी बात हुई तो नहीं। किया क्या, दोनों इक्वेशन में लॉग लिया गया बोथ साइड्स विद द सेम बेस, दैट मींस लॉग विद बेस ई लिया गया है। एक्स की वैल्यू पूछी है तो वाई को एलिमिनेट किया गया है।
x की वैल्यू पूछी है तो log y को एलिमिनेट कर लिया। फाइनली जो इक्वेशन आई है वो log x के टर्म में आई है, राइट। log 2 इज नॉट इक्वल टू log 3, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया विथ माइनस साइन, रिजल्ट इज हाफ। अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x which satisfy this inequality. log x minus 3 with base 1 minus x is greater than equals to minus 1. So log x minus 3 with base 1 minus x is greater than equals to minus 1. Base is 1 minus x, तो अब इतनी बात तो आपको क्लियर है कि base is a function of x. That means you will have to take two cases there. Base is in between 0 and 1 and base is greater than 1. And at the same time log is defined for positive real value, so x minus 3 must be positive, that means x must be greater than 3. अब तो क्लियर है अपने को. So it can be written as log x minus 3 with base 1 minus x is greater than equals to minus 1 times minus 1 into 1, और 1 को लिखा मैंने एक बार फिर से log 1 minus x with base 1 minus x. सेम बेस की बात कर लें, log of x minus 3 with base 1 minus x is greater than equals to minus 1 को पावर में रेस कर दीजिए, log of 1 upon 1 minus x with base 1 minus x. सेकेंड की बात करने से पहले केवल फर्स्ट के लिए जब हम लिख रहे हैं तो log is defined for positive number, so x minus 3 must be पॉजिटिव, और यू कैन से x इज ग्रेटर देन 3. केस 1 केस 2 हम लेंगे, लेकिन केस 1 केस 2 में इस बात को हम जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर x की वैल्यू कहीं ग्रेटर देन 3 की जगह लेस देन 3 आती है तो हम उस केस को अवॉइड कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना, हमारा काम बचेगा सीधी सी. 1 माइनस एक्स पहला केस, केस A, बेस इज इन बिटवीन 0 एंड 1, और जो केस B होगा वो ग्रेटर देन 1. व्हाट अबाउट द केस बी, हम दोनों में देख लें कि x की वैल्यूज क्या आने वाली. यहां पे इफ आई लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ x माइनस एक्स, माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, इफ आई सब्ट्रैक्ट माइनस 1 हियर तो 1 दैट विल बी 0 एंड दैट विल बी माइनस 1. इनइक्वालिटी इज रिवर्स नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ माइनस 1. 0 to 1, 0 to 1 यही आने वाला है ना. एंड व्हाट अबाउट फॉर द सेकंड केस, x इज लेस देन 0. चेक करिए जरा, अगर ऐसा होता है तब तो ये तो गड़बड़ वाला मामला. फॉर दिस केस x इज इन बिटवीन 0 एंड बल आगे सर आगे क्यों करें, हम नहीं करना चाहेंगे, x मस्ट बी ग्रेटर देन 3. और ये सेकंड केस देख रहे हैं, यहां पर भी x लेस देन 0, x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, तो यहां कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. रिजल्ट इज गोइंग टू बी नो सोल्यूशन देन, क्योंकि ये तो तय बात है कि इट मस्ट ऑलवेज बी सेटिस्फाइड कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 3. तो दोनों ही केसेस सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए मतलब रिजल्ट क्या लिख के आइएगा, नो सोल्यूशन. देयर इज नो सच रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विद दिस इनइक्वालिटी इज गेटिंग सेटिस्फाइड. समझ रहे हो क्या? There is no such real value of x possible for which this inequality is getting satisfied. ठीक? Now look for the second one. Now look for the second question. Again inequality, log x minus 5 upon 2x minus 3 whole square with base x plus 5 by 2 less than 0. Base is again a function of x, so two cases would be there. As far as log is concerned, log is defined for positive real values. ये भी हम मेंशन कर ही दें दैट x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, तो ये तो होना ही चाहिए. दिस इज स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो एक बात कंफर्म है कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो हम यहाँ से ये भी क्लियर कर दें कि व्हाट वैल्यूज x कैन नॉट टेक, बाकी तो सारी वैल्यूज लेगा.
क्योंकि इट इज स्क्वायर। अब आप एक और छोटी सी बात है, बोले सर हम इसको दूसरे तरीके से करें, बोले लॉग, सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर, बोले सर लॉग m टू द पावर n, बोले सर हम n log m लिख देते हैं, तो बोले सर इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ दैट, और 0/2 विल बिकम 0। आपने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, मतलब ये, क्योंकि यह है x - 5 अपॉन 2x - 3 होल स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस है क्वेश्चन वाइज अगर हम बात करें, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें सीखना है, समझना है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो 0/2 विल बिकम 0, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? तो दोनों क्वेश्चन सेम बिल्कुल नहीं है ये। बोले सर क्यों, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहां पर तो x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 5 एंड 3/2, लेकिन यहां पर तो इट इज पॉजिटिव, तो वे भी कर बनाओगे आप उसमें, फिर फंक्शन का डोमेन चेंज हो जाता है उस केस में। फंक्शन का डोमेन ही चेंज हो जा रहा है दोनों केसेस में। डोमेन का मतलब होता है x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो उस बात को अपने को समझना है, ठीक है। फिलहाल x - 5 अपॉन 2x - 3 होल स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू, बाकी सब कुछ हो सकता है, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 5 नहीं हो सकता, एज वेल एज 3/2 नहीं हो सकता। 5 पे इट विल बिकम 0 और 3/2 तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, बाकी एवरी रियल वैल्यू इज देयर। दो केसेस फिर से मुझे बात करना पड़ेगी, x + 5/2 इन बिटवीन 0 and 1 and x + 5/2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये दो केसेस होंगे। दिस 0 कैन बी केप्ट एज, 0 को लिखा जा सकता है log 1 is always 0 with base x + 5/2, ठीक, log 1 with base x + 5/2। तो जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। राइट, और जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इन 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर, इस केस में इनइक्वालिटी नहीं होगी, तो इट विल बी देन 1। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, तो x + 5/2 इज देयर, सब -5/2 सब्ट्रैक्ट किया, 1 - 5/2 -3/2, x इज एन एलिमेंट ऑफ -5/2 तो -3/2, और जो सेकंड होगा दैट इज गोइंग टू बी x इज ग्रेटर देन 1 - 5/2 -3/2। ये दो केसेस हैं, सेपरेटली हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो x - 5 अपॉन 2x - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। 1 को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया एंड टेकन द एलसीएम, it will become x - 5 होल स्क्वायर माइनस ऑफ, एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग फॉर लेस देन 1 आल्सो। x - 5 होल स्क्वायर, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, एलसीएम लिया, ठीक, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया एंड देन वी हैव टेकन द एलसीएम। देखो जहां तक एक सुन लेना इस बात को, ध्यान, बोले सर टफ पड़ेगा, अरे कुछ नहीं पड़ेगा। 2x - 3 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलरेडी हम लिख के बैठे हैं कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3/2, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। 2x - 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव। देन कैन यू टेल मी क्या रिजल्ट आएगा? x - 5 a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b a - b, तो ऐसे फैक्टर मिल जाने वाले हैं आपको। कैन यू टेल मी द फैक्टर्स प्लीज? यस, अच्छा लगेगा। अच्छा आपने कैलकुलेट किया, बताइए। 3x - 8 इंटू x + 2, कंफर्म? ओके, आई एम नॉट गोइंग टू राइट 2x - 3 होल स्क्वायर। बोलो तो क्या कर दिया सर? a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। आइडेंटिटी होती है जो क्लास
5 या 6 से पढ़ाई जाती है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसको अलग देखते हैं। अगेन वेवी कर्व इज देयर। इसमें क्या होगा, इसमें लेस हो जाएगा और क्या होगा। और बोले सर सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्यों करोगे, ग्रेटर देन 1 के लिए कर लिया तो लेस देन 1 आ ही जाएगा। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट प्लीज, माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 8/3 से इंफिनिटी। व्हाट अबाउट द रिजल्ट फॉर दिस, इसका रिजल्ट क्या होगा। बोले सर डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट। अरे क्या 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 फॉर दिस, इसको छोड़ दीजिए, ऑल रियल वैल्यूज में से हटा दें तो ये हो जाएगा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -2 से 8/3। सर इक्वल टू साइन का कंसेप्ट है नहीं यहाँ पर, ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 आएगा। बोले सर अब क्या करना, टेक द इंटरसेक्शन, किसका किसके साथ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -5/2 टू -3/2 का इंटरसेक्शन यहां से लेंगे आप। बोले सर भारी सा लग रहा है, नहीं करना तो पड़ेगा। कॉमन ऑफ द टू, and x is greater than -3/2 an intersection with this and common of the two, and finally you are going to take what, finally you are going to take union of the two। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। व्हाट इज द कॉमन फॉर द फर्स्ट वन, इसको मैं केस ए, इसको मैं कहूँ केस बी। केस ए का रिजल्ट प्लीज, इंटरसेक्शन लेना बनना चाहिए अब, है ना। माइनस इन्फिनिटी से -2, ये है -2.5 से लेस देन -3/2 मतलब -1.5। तो -1.5 पे तो जा रही, मतलब 8/3 से इन्फिनिटी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है वहां पर। तो केस ए का रिजल्ट, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -5/2 से -2, बड़ी अच्छी बात है। और केस बी का रिजल्ट, x इज ग्रेटर देन -3/2 और ये हो जाएगा -1.5 से ग्रेटर, ये है -2 से 8/3। यस प्लीज, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3/2, 8/3 and the final result is going to be the union of the two। so x is an element of, लिख दें जरा इन दोनों का यूनियन लेते हुए, फाइनल इसलिए लिख देता हूं, पता है मैं आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना, फाइनल। तो यहाँ इसी को लिखना, नहीं तो कभी इसको देखो कभी उसको देखो, कॉपी में समझ ही नहीं आ रहा यार था क्या। फाइनल अत्यंत सुविधाजनक कार्यक्रम हो आपके लिए, वैसा कर देते हैं। ये काफी एक्सपीरियंस के द्वारा ही सीखा जा सकता है। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -2 यूनियन -3/2 से 8/3। इन दोनों का यूनियन। ठीक है, अब एक बार आप प्रॉपर्ली इसको नोट कर लीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए और मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देयर इज करेक्शन इन दैट। करेक्शन ये कि आप लोगों ने जैसा सजेस्ट किया a² - b² a + b a - b, तो a² - b² a - b a + b, बट माइनस साइन एक्चुअल में कॉमन आया है और बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड हियर, तो उसका अपोजिट रिजल्ट दूसरे रिजल्ट में आने वाला है। ये बात तो बिल्कुल तय बात है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन रट के नहीं आते हैं, इसीलिए आपसे पूछते हैं कि यार ये बताइए क्या हो रहा है। अच्छा एक और पॉइंट जो आपने सजेस्ट किया था, अगर मान लीजिए मैं ये रिजल्ट लिख के आता हूँ फाइनल रिजल्ट में, अगर मान लीजिए ठीक होता, अगर मान लीजिए केस ए और केस बी के रिजल्ट्स ठीक होते, तब भी ये रिजल्ट ठीक नहीं था। अगर मान लीजिए कि केस ए और केस बी के रिजल्ट्स ओके हैं फिलहाल के लिए, तो वो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो ये रिजल्ट ठीक इसलिए नहीं था कि -3/2 से 8/3,
तो -3/2 से 8/3, ये 2 पॉइंट समथिंग जो भी आने वाला है। x कैन नॉट बी इक्वल टू 5 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 1.5 यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये रिजल्ट भी गलत होता। बोले सर फिर क्या करते, 3/2 को आपको एक्सक्लूड करना होता, 3/2 को माइनस करना होता, समझ रहे हो क्या, है ना, तो रिजल्ट में नहीं आता। लेकिन अभी क्या हुआ कि क्वेश्चन इटसेल्फ या जो चेंज हो गया, बिकॉज माइनस साइन की एरर हुई कहीं कहीं आप लोगों से, सो रिजल्ट भी चेंज होगा। देख लें एक बार, आप सभी लोग चेक कर चुके हैं। इट इज बिकमिंग लेस देन 0, इफ इट इज बिकमिंग लेस देन 0 तो x इज एन एलिमेंट ऑफ, प्लीज, -2 से 8/3। इफ इट इज -2 to 8/3, जो केस बी का रिजल्ट होगा, जो केस बी का रिजल्ट होगा वो उसका ऑल रियल वैल्यूज में से सब्ट्रैक्टेड रिजल्ट होगा, और वो होगा दैट इज गोइंग टू बी x इज एन एलिमेंट ऑफ, यस प्लीज, -∞ to -2 यूनियन ऑफ 8/3 to ∞। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, राइट, वी आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन। केस ए में अगर हम बात करें, -5/2 से -3/2 और यहां पर -2 से 8/3, अब बता दीजिए जरा सही सही, x इज एन एलिमेंट ऑफ, एंड प्लीज डू टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन एरर ना हो। -2.5 से -1.5 यहां पर है, और ये है -2 से 8/3, यस, x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 to -3/2, चेक करिएगा, क्लियर है, एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, यस, x इज ग्रेटर देन -3/2 और ये आ रहा है x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ to -2 यूनियन 8/3 to ∞, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ, ये -1.5 है, ये -2 है, बोलेंगे आप लोग, -2 to, लेकिन ये बोल रहा है ग्रेटर देन -3/2, तो दोस्तों ये है -1.5 से बड़ा और ये है -2 तक ही जा रही बात, इसमें कॉमन नहीं आ पाएगा, क्या आएगा, 8/3 से ∞। फाइनल रिजल्ट क्या लिखना चाहिए हमें, फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू बी द, आप लोग ये कभी भी ध्यान रखें, क्लास जब चल रही है तो अपन यहाँ पे मूवी नहीं वॉच कर रहे कि अपन दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और अपन मूवी का एंजॉय करने दो सर को अपने हिसाब से, कहीं कुछ इसने गलती बताई इसने सुधार दी ऐसा करके, ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे बालकनी बॉक्स में नहीं बैठेंगे बस बैठ के आनंद लीजिए, मतलब इस टाइप का। आपको भी अपनी मेहनत करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी तो एरर समझ पाओगे आप, तभी तो आप क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या यूनियन हो रहा है, बस बॉस नोट कर लिया, बोले उतना काफी है। सो x इज एन एलिमेंट ऑफ, यस, -3 to -2, -2 to -3/2 एंड यूनियन ऑफ 8/3 to ∞। लेकिन उसमें भी हम चेक कर लें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, 8/3 to ∞, 3/2 तो नहीं आ रहा है, देखो रे समझो इस बात को, 3/2 मतलब 1.5 तो इसमें अपीयर नहीं हो रहा है, लेकिन 5 इज कमिंग हियर, 5 इज कमिंग हियर, 5 को हटाना होगा, सब कुछ मेहनत करी और 5 जुड़ा रह गया तो गलत है वो तो रिजल्ट, समझ रहे हो क्या, बोले सर सब कुछ समझ में आना जाना है सर, अब तो आ रहा है सब। x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 to -3/2, फाइनल सुविधाजनक बनाने के लिए -2 to -3/2 यूनियन ऑफ 8/3 to ∞, नहीं रुक जाओ, 8/3 to 5 यूनियन 5 to ∞।
ठीक है, तो फाइनल दिस इज द फाइनल रिजल्ट। x इज एन एलिमेंट ऑफ -2, -3/2 यूनियन ऑफ 8/3 to 5 यूनियन ऑफ 5 to infinity, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। आई थिंक अब काफी क्लियर हो जाना चाहिए बात। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर लॉगरिथम। अभी तो और कई सारे सवाल होंगे जब हम मॉडुलस फंक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए अब तक, लॉग ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए, उनको रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है।